हेलो गाइस, वेलकम। आज हम लेसन नंबर 11 ट्वेल्थ के अल्कोहल, फिनॉल्स और इथर लेसन से कुछ इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे, जैसे कि मार्कोनिक्स ऑफ रूल, एंटी मार्कोनिक्स ऑफ रूल, क्रिग्नार्ड रिएजेंट, लूकस टेस्ट, रीमर टीमन रिएक्शन, कोल्बे रिएक्शन एंड विलियमसन सिंथेसिस। इनके पॉसिबल रिएक्शन मैकेनिज्म्स भी देखेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो इन सब में हमारा पहला रिएक्शन है मार्कोनिक्स ऑफ रूल। मार्कोनिक्स ऑफ रूल के बारे में देखेंगे। द रूल स्टेट दैट द विद द एडिशन ऑफ द प्रोटिक एसिड HX to an asymmetric alkene, the acidic part H or the electrophilic part get attached to the carbon with a more number of hydrogen substitute, and the halide part, that is X group or electronegative part, get attached to the carbon with a less number of hydrogen. ये रूल कहता है कि जब भी एडिशन होगा अप्रोटिक एसिड का असिमेट्रिकल अल्कीन में, तो जो हाइड्रोजन है या इलेक्ट्रो पॉजिटिव पार्ट है, इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट है, वो अटैच होगा उस कार्बन के साथ जिसके पास मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा, और जो हलाइड पार्ट है यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट जो है वो अटैच होगा उस कार्बन के पास जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। चलिए इसका एक एग्जांपल कंसिडर करेंगे। मान लीजिए कि मेरे पास प्रोपोनिन है जिसका रिएक्शन मैं करा देता हूँ HBr के साथ। तो ये जो अल्कीन का ये वाला बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा HBr से, यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा और मेरे पास एक कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट आ जाएगा जिसके ऊपर ये नेगेटिवली चार्ज ब्रोमीन इस कार्बोकैटायन के ऊपर अटैक करके एक बॉन्ड फॉर्म कर लेगा। यहाँ पे जो मुझे मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा वो होगा 2-ब्रोमोप्रोपेन इज माय मेजर प्रोडक्ट, and 1-bromopropane is my minor product, as you can see in the reaction mechanism. guys, कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछें। नाउ हमारा सेकेंड रिएक्शन है एंटी मार्कोनिक्स ऑफ रूल। द एडिशन ऑफ द इलेक्ट्रो नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट अटैच्ड टू द कार्बन विथ अ मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। इसमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट होता है रिएजेंट का, वो अटैच होता है उस कार्बन के साथ जिस कार्बन के पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होता है। एंटी मार्कोनिक्स ऑफ रूल फॉलो द फ्री रेडिकल एडिशन मैकेनिज्म। एंटी मार्कोनिक्स ऑफ रूल फ्री रेडिकल एडिशन मैकेनिज्म को फॉलो करता है। चलिए इसका एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं। प्रोपेन 1 का अगर मैं रिएक्शन HBr और हाइड्रोजन परऑक्साइड के प्रेजेंस में कराऊंगा तो 1-ब्रोमोप्रोपेन इज़ माय मेजर प्रोडक्ट, यानी जो मेरा 1-ब्रोमोप्रोपेन है वो मेजर प्रोडक्ट होगा। नोट, नो फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन, इसमें इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन फॉर्म नहीं होता। इसका मैकेनिज्म देखते हैं। जब हम रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड का HOOH का, तो इससे मुझे 2HO रेडिकल्स मिल जाते हैं। ओके, नाउ ये जो रेडिकल है ये क्या करेगा, HBr के साथ रिएक्ट करेगा और हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। तो यहाँ पे हमारे पास फाइनली एक ब्रोमीन एज एन फ्री रेडिकल ऑब्टेन हो जाएगा। ब्रोमीन रेडिकल ऑब्टेन हो गया है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। विद द रिमूवल ऑफ द वाटर, यहाँ पे वाटर रिमूव हो जाएगा। देखिए हमें ब्रोमीन रेडिकल मिल गया है। नाउ अब ये जो ब्रोमीन रेडिकल है वो अल्कीन के साथ रिएक्ट करेगा विद द फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, और यहाँ पे इस वाले कार्बन के ऊपर एक फ्री रेडिकल, न्यू फ्री रेडिकल फॉर्म हो जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ब्रोमीन के रेडिकल ने इस अल्कीन के बॉन्ड को ब्रेक किया, एक रेडिकल जनरेट किया और यहाँ पे एक फ्री रेडिकल फॉर्म हो गया है। ये जो फ्री रेडिकल है अब ये अगेन HBr के साथ रिएक्ट करेगा और इस वाले हाइड्रोजन के साथ फ्री रेडिकल के थ्रू एक बॉन्ड बना लेगा, जिससे कि मुझे 1-ब्रोमोप्रोपेन एज एन मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन हो जाएगा। एंटी मार्कोनिक्स ऑफ रूल में जो मेजर प्रोडक्ट आता है वो मार्कोनिक्स ऑफ रूल का माइनर प्रोडक्ट होता है। थर्ड है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। एडिशन ऑफ ऑर्गेनोमैग्नीशियम कंपाउंड, that is GR, Grignard reagent,
टू कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप टू जनरेट द अल्कोहल। कह रहे हैं जब भी हम ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड का एडिशन करेंगे कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप में, तो हमें अल्कोहल ऑब्टेन होगा। चलिए देखते हैं कैसे अल्कोहल मिलता है कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप की मदद से क्रिग्नार्ड रिएजेंट में। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास क्लोरोमिथाइल मैग्नीशियम है यानी RMgX, जिसका मैं रिएक्शन कराता हूँ प्रोपेन 2 ऑन से। इसका वर्कअप करेंगे यानी रिएक्शन होने के बाद हम इसका वर्कअप करेंगे इन एसिडिक वाटर में, एसिडिक मीडियम में, तो मुझे 2-मिथाइल प्रोप 2ऑल मिल जाएगा। यानी कीटोन ने मुझे अल्कोहल दे दिया इन प्रेजेंस ऑफ क्रिग्नार्ड रिएजेंट। मैकेनिज्म देखते हैं। प्रोपेन 2 ऑन, इसका रिएक्शन हम करा रहे हैं RMgX के साथ। क्या होता है, पहले ये ऑक्सीजन इस मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करेगा और ये R के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ पे इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, जिससे कि मुझे कुछ ऐसा प्रोडक्ट ऑब्टेन हो जाएगा, ब्रोमो टर्शरी ब्यूटाइल मैग्नीशियम। ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और एक साइक्लिक इंटरमीडिएट बनाएगा। आफ्टर दैट ये मुझे 2-मिथाइल प्रोपेन 2ऑल और ब्रोमो मैग्नीशियम ऑल एज अ बाय प्रोडक्ट ऑब्टेन हो जाएगा। हमारा जो मेन प्रोडक्ट है वो है 2-मिथाइल प्रोपेन 2ऑल। दिस इज द सिंपल मैकेनिज्म फॉर द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। फोर्थ है लुकस टेस्ट। The Lucas test used to differentiate between primary alcohol, secondary alcohol and tertiary alcohol. Lucas test का इस्तेमाल होता है ये पता लगाने के लिए कि प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल कौन से हैं। The Lucas test is based on the difference in reactivity of the three class of alcohol with hydrogen halide followed by SN1 mechanism. जो Lucas test है वो इस बात के ऊपर फोकस करता है कि कैसे तीनों प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल्स की जो रिएक्टिविटी होती है हाइड्रोजन हालाइड के साथ वो डिफरेंट होती है, अलग रेट ऑफ रिएक्शन होता है इनका, और ये फॉलो करते हैं SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म। चलिए समझते हैं। अगर मेरे पास प्राइमरी अल्कोहल है तो वो स्लोली रिएक्ट करेगा लुकस रिएजेंट के साथ, यानी प्राइमरी अल्कोहल रिएक्ट स्लोली विथ लुकस रिएजेंट एंड क्लाउडीनेस अपीयर्स ऑन हीटिंग। और जो क्लाउडीनेस अपीयर होगा वो हीटिंग पे ही अपीयर होगा। हमने यहाँ पे इथेनॉल ले लिया है जिसका रिएक्शन हम HCl के साथ कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3, जिससे कि मुझे क्लोरो इथेन ऑब्टेन हो जाता है। अब जो क्लाउडीनेस अपीयर हो रहा है ये ओनली ऑन हीटिंग ऑफ प्राइमरी अल्कोहल के साथ ही होगा। यानी जब मैं इनका रिएक्शन करूँगा, मैंने एक टेस्ट ट्यूब ले लिया, उसके अंदर इथेनॉल डाल दिया, HCl डाल दिया अनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में। अब जब हम इसे हीट करेंगे तभी यहाँ पे PPT फॉर्म होगा, यहाँ क्लाउडीनेस आएगा, वाइट टर्बिडिटी ऑब्टेन होगी ओनली ऑन हीटिंग। तो इससे ये कंफर्म हो जाएगा कि ये हमारा प्राइमरी अल्कोहल है, क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल ही हीटिंग पे लुकस रिएजेंट के साथ क्लाउडीनेस अपीयर करता है। चलिए अब सेकंड देखेंगे। सेकेंडरी अल्कोहल रिएक्ट करेगा इमीडिएटली विद द लुकस रिएजेंट एंड क्लाउडीनेस अपीयर आफ्टर सम टाइम। सेकेंडरी अल्कोहल मॉडरेटली रिएक्ट कर रहा है लुकस रिएजेंट के साथ और क्लाउडीनेस 5 मिनट्स के बाद अपीयर होगा।
ओके, चलिए देखते हैं कैसे। अब हमने यहाँ पे कंसिडर किया हुआ है प्रोपेन टू ऑल, जिसका रिएक्शन हम लूकस रिएजेंट के साथ कराते हैं। लूकस रिएजेंट इज HCl इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस ClCl3, जिससे कि मुझे 2 क्लोरोप्रोपेन ऑप्टेन होता है। क्लाउडीनेस अपीयर हुआ आफ्टर 5 मिनट्स, 5 मिनट बाद मैंने टेस्ट ट्यूब लिया, जिनमें मैंने मेरा सेकेंडरी अल्कोहल और लूकस रिएजेंट डाल दिया। तो आफ्टर 5 मिनट्स यहाँ पे क्लाउडीनेस फॉर्म हो जाएगा। नाउ थर्ड है टर्शरी अल्कोहल इमीडिएटली रिएक्ट करेगा लूकस रिएजेंट के साथ और क्लाउडीनेस अपीयर होगा इमीडिएटली। हमने यहाँ पे टर्शरी अल्कोहल लिया है 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल। 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल का रिएक्शन हम लूकस रिएजेंट के साथ कराते हैं, जिससे कि हमें 2 मिथाइल प्रोपेन ऑप्टेन हो जाता है और क्लाउडीनेस अपीयर होता है इमीडिएटली। यानी टर्शरी अल्कोहल का जो रिएक्टिविटी है with the Lucas reagent is more as compared to secondary and tertiary। इसी बेसिस पे हम लैब में ये डिटरमाइन करते हैं द गिवन अल्कोहल इज अ प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। हमें दिया हुआ अल्कोहल प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी है, ये लूकस टेस्ट की मदद से पता चल जाता है। हमारा फिफ्थ रिएक्शन है रिमर-टीमन रिएक्शन। The synthesis of aromatic aldehyde by formulation of phenol or pyrrole by using chloroform, water base और डाइक्लोरोकार्बिन। इसमें सिंथेसिस होता है एरोमेटिक अल्डिहाइड का, जिसको हम फॉर्म करते हैं फिनॉल या पायरोल की मदद से क्लोरोफॉर्म वाटर बेस का यूज़ करके। चलिए इसे रिएक्शन से समझेंगे, उसकी एक्चुअल व्हाट्स द रिएक्शन इज गोइंग ऑन इन रीमन-टीमन रिएक्शन। एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। मान लीजिए मेरे पास फिनॉल है, जिसका रिएक्शन में ट्राइक्लोरोमीथेन से कराता हूँ, यानी क्लोरोफॉर्म से कराता हूँ इन प्रेजेंस ऑफ KOH बेस, तो मुझे 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड ऑप्टेन हो जाता है, यानी मुझे एक एरोमेटिक अल्डिहाइड ग्रुप मिल जाता है। इसका रिएक्शन मैकेनिज्म देखते हैं, कैसे फिनॉल ट्राइक्लोरोमीथेन से रिएक्ट करके बेंजल्डिहाइड या एरोमेटिक अल्डिहाइड फॉर्म करता है। चलिए मैकेनिज्म देख लेते हैं रीमन-टीमन रिएक्शन का। क्लोरोफॉर्म इनिशियली बेस के साथ रिएक्ट करेगा, यानी कि KOH के साथ रिएक्ट करेगा, जिसमें ये बेस इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और एक फ्री रेडिकल फॉर्म कर देगा कार्बन के ऊपर। बेस हाइड्रोजन माइनस हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि मैं देख सकता हूँ फ्री रेडिकल या नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया है मेरे कार्बन के ऊपर। फिर से इसमें से एक क्लोरीन रिमूव हो जाएगा और मुझे डाइक्लोरोकार्बिन ऑब्टेन हो जाएगा। डाइक्लोरोकार्बिन इज रिएक्टिंग विद द फिनॉल। चलिए आगे देखते हैं। अब बेस ने इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लिया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जिससे कि यहाँ पे मुझे फिनॉक्साइड आयन मिल जाएगा। फिनॉक्साइड आयन रेजोनेंस में जाएगा और वो क्लोरीन के इस 2 लोन पेयर के ऊपर अटैक करके एक बॉन्ड बना लेगा कुछ इस तरह से। फिर ये क्लोरीन के ऊपर जो अनदर लोन पेयर था वो इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ से नेगेटिव चार्ज अगेन ऑक्सीजन के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब ये नेगेटिव चार्ज फिर से नीचे आएगा, जिससे कि ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा और एक और क्लोरीन कार्बिन में से यानी क्लोरोफॉर्म में से रिमूव हो जाएगा। एक और क्लोरीन रिमूव हो गया है, जैसे कि आप यहाँ रिएक्शन मैकेनिज्म में देख सकते हैं। आफ्टर दैट OH ग्रुप विल अटैक ऑन दिस कार्बन। इस कार्बन के ऊपर वाटर का अटैक होगा,
तो ये जो बॉन्ड है ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ से एक बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज की तरह डेवलप हो जाएगा ना। जैसे ही ये नेगेटिव चार्ज नीचे आएगा ये बॉन्ड फिर से यहाँ पे शिफ्ट होगा और एक और क्लोरीन हमारे सिस्टम में से रिमूव हो जाएगा। फर्दर ये जो लोन पेयर होते हैं कार्बन के, ये इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेंगे जिससे कि यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म होगा और ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और ये नेगेटिव सिग्मा बॉन्ड अगेन ऑक्सीजन के पास चला जाएगा। ये एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट है। ओवरऑल मुझे क्या ऑब्टेन हुआ? एरोमेटिक अल्डिहाइड। सिक्स्थ रिएक्शन है कोल्बे रिएक्शन। फॉर्मेशन ऑफ aromatic hydroxy acids by carboxylation of phenolate in ortho and para position using carbon dioxide। यहाँ पे हम एरोमेटिक हाइड्रोक्साइड एसिड बनाते हैं कार्बोक्सिलेशन करके फिनोलेट का ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यही है कोल्बे रिएक्शन। चलिए एक रिएक्शन कंसीडर करेंगे। एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास फिनॉल है जिसका रिएक्शन मैं मीथेन डायोन से कराता हूँ इन प्रेजेंस ऑफ बेस NaOH एट हाई प्रेशर, तो मुझे सोडियम 2 हाइड्रोक्सी बेंजोएट ऑब्टेन हो जाता है। इसका मैकेनिज्म देखते हैं। फर्दर इसको हम एसिड हाइड्रोलिसिस करते हैं। एसिड हाइड्रोलिसिस के बाद हमें 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड ऑब्टेन होता है। दिस इज द कोल्बे रिएक्शन। चलिए कोल्बे रिएक्शन का मैकेनिज्म देख लेते हैं। ये मेरा फिनॉल है जिसमें से अगर मैं OH से रिएक्शन कराऊं तो वाटर रिमूव होता है और फिनॉक्साइड आयन मिलता है। ये जो फिनॉक्साइड आयन है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉक्साइड आयन। तो ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ये 2 स्पॉट्स पे ऑर्थो पैरा ग्रुप पे नेगेटिव चार्ज डेवलप करता है। ओके ना, यानी जो भी इलेक्ट्रोफाइल होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो भी होगा वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही होगा, यानी दिस एंड दिस 3 positions are responsible for the reaction, ortho and this is a para position. Now अब जैसे ही इसका मैं रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराता हूँ तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा और यहाँ से ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे। फर्दर जो ये ऑक्सीजन है ये एसिडिक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा क्योंकि ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हो रहा है और ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। और इससे देखिए मुझे क्या ऑब्टेन हो गया है, C डबल बॉन्ड O माइनस और यहाँ पे हमारा फिनॉल ग्रुप। और फाइनल प्रोडक्ट इज, अब जैसे ही मैं इसको एसिडिक मीडियम में लेके जाता हूँ मुझे 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड ऑब्टेन होता है। काफ़ी इजी रिएक्शन मैकेनिज्म है। कुछ भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट,
हमारा 7th रिएक्शन मैकेनिज्म है विलियमसन सिंथेसिस, ईथर सिंथेसिस। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ halide with alkoxide following for the preparation of the unsymmetrical ether। यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है हलाइड का अल्कोक्साइड के साथ, जिससे कि मुझे एक अनसिमेट्रिकल ईथर ऑब्टेन होता है, मिल जाता है। एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। हमने इथेनॉल लिया, उसका रिएक्शन 1 क्लोरो प्रोपेन से करा दिया in presence of metal such as सोडियम और पोटेशियम, तो मुझे 1 इथॉक्सी प्रोपेन मिल गया है। इट इज़ माई ईथर, अनसिमेट्रिकल ईथर। नाउ मैकेनिज्म देखते हैं रिएक्शन का। इथेनॉल इनिशियली सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा, जिससे कि मेरे ऑक्सीजन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। अब जो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा और क्लोरीन ग्रुप विल रिमूव। NaCl एज अ सॉल्ट रिमूव हो जाएगा, जिससे मुझे 1 इथॉक्सी प्रोपेन ऑब्टेन हो जाएगा। दिस इज अ वेरी इजी मेथड फॉर द सिंथेसिस ऑफ द अनसिमेट्रिकल ईथर, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। गाइस, कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछें। अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।